हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसी बात शेयर करने वाली हूँ जो हम सभी की लाइफ से जुड़ी हुई है। क्या आप जानते हैं, कभी-कभी हम छोटी-छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वही चीज़ें हमारी लाइफ को बदल सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो पहला पॉइंट है लाइफ का असली मज़ा। दोस्तों, हम सब अपनी लाइफ को बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। हम सोचते हैं कि जब सब परफेक्ट होगा तब हम खुश रहेंगे, लेकिन असली खुशी परफेक्शन से नहीं, छोटे-छोटे मोमेंट में होती है। जैसे फैमिली के साथ बैठना, दोस्तों के साथ हंसना, अपने लिए एक कप चाय बनाना। ये सब चीज़ें वो होती हैं जो हमें रियल सुकून देती हैं, लेकिन हम इन्हीं चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ बड़ी चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। नंबर 2, चैलेंज को एक्सेप्ट करना। दोस्तों, लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी ही आनी हैं। अगर हम सोचेंगे कभी प्रॉब्लम आए ही ना, तो ये गलत है। ये सोच भी गलत है। प्रॉब्लम को हम रोक नहीं सकते, लेकिन उन्हें समझकर उनसे सीख ले सकते हैं। हर प्रॉब्लम एक टीचर है जो हमें कुछ नया सिखा कर जाती है। अगर हम डर के भाग जाएंगे तो सीख ही नहीं पाएंगे। इसलिए प्रॉब्लम से लड़ो, उसे अपना दोस्त बनाओ, फिर देखो आपका कॉन्फिडेंस कैसे डबल हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। आज के टाइम में एक बड़ी दिक्कत ये है कि हम अपनी ज़िंदगी दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। सोशल मीडिया पे देखते हैं ये सब लोग मज़े कर रहे हैं, कैसे देखो ट्रैवल कर रहे हैं, लग्ज़री लाइफ जी रहे हैं। हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ कितनी बोरिंग है, लेकिन दोस्तों सच कहूँ तो किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती। हर किसी के अपने स्ट्रगल होते हैं। इसलिए अपनी जर्नी को एंजॉय करो, अपने आप को एक्सेप्ट करो। जिस दिन आपने कंपेयर करना छोड़ दिया, उस दिन आपका स्ट्रगल आधा ख़त्म हो जाएगा। नंबर 4, खुद के लिए वक्त निकालना। एक और इम्पॉर्टेंट बात, हम सब अपनी फैमिली, दोस्तों, घर के काम सबके लिए टाइम निकालते हैं, लेकिन एक इंसान को हम भूल जाते हैं और वो हैं हम खुद, यानी कि आप। सोचिए, अगर आप खुद को ही थका देंगे, खुद से ही खुश नहीं होंगे, तो आप दूसरों को क्या देंगे। इसलिए डेली थोड़ा टाइम खुद के लिए निकालें, चाहे वो 10 मिनट ही क्यों ना हो, लेकिन खुद के लिए टाइम निकालना सीखिए। बाकी लोगों के लिए जैसे निकालते हैं वैसे खुद के लिए भी निकाल सकते हैं। सिर्फ 10 मिनट सुबह जल्दी उठकर मेडिटेशन कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको जो भी पसंद है वो कर सकते हैं। छोटी सी वॉक कर सकते हैं। अगर आपको बुक पढ़ना अच्छा लगता है तो आप बुक पढ़ सकते हैं जब भी आपको टाइम मिले। ये छोटी छोटी हैबिट आपकी एनर्जी को चार्ज कर देंगी। तो अब से प्रॉमिस करो, अपने लिए टाइम ज़रूर से निकालोगे। जैसे सबसे प्यार करते हो, खुद को भी प्यार करोगे, खुद की केयर करोगे, ताकि आप खुश रहो। जिससे कि आप खुश होंगे तो आप अपने परिवार की भी जिम्मेदारी खुशी खुशी निभा पाओगे, बिना किसी टेंशन, बिना किसी स्ट्रेस। तो अब से एक नई शुरुआत करें, क्योंकि दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि जितनी ज़्यादा परफेक्ट लाइफ हम बनाने की कोशिश करते रहते हैं, उतना ही उलझती चली जाती है। नंबर 5, ओवर थिंकिंग करना। ओवर थिंकिंग करना भी एक बड़ी बीमारी है आज के टाइम पर। बहुत ज़्यादा सोचना भी ठीक नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको 5 ऐसी टिप्स दूंगी जिससे आप ज़्यादा सोचने से बच सकते हैं। पहला, डू इट नाउ रूल अपनाओ। अगर कोई काम 2 से 5 मिनट में हो सकता है तो सोचने की जगह तुरंत कर दो। नंबर 2, लिखो, दिमाग में मत रखो। जो भी कन्फ्यूज़न है एक नोटबुक में लिख लो। जब थॉट पेपर पे आ जाते हैं तो दिमाग हल्का हो जाता है। नंबर 3, अपनी सोच को लिमिट दो। रोज़ 10 मिनट थिंकिंग टाइम फिक्स करो। उस टाइम के बाद खुद को बोल दो कि बस अब बहुत हो गया, और जो भी आपको काम करने हैं उस पर फोकस करें। नंबर 4, अपनी एनर्जी को फोकस में बदलो। ओवर थिंकिंग ज़्यादा एनर्जी खाता है। उस एनर्जी को वर्कआउट,
वॉकिंग या फिर किसी क्रिएटिव काम में लगाओ, क्योंकि ओवर थिंकिंग से आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। अगर आप कुछ लाइफ में करोगे उसके आपके फ़ायदे मिलेंगे। जैसे वर्कआउट करोगे तो आप फिट रहोगे, स्ट्रेस से दूर रहोगे और भी कई सारे बेनिफिट होते हैं। वॉकिंग से भी सेम ही होते हैं। क्रिएटिव कोई काम करोगे तो आप चाहें तो इनकम भी कर सकते हो। आप देख सकते हैं आज के टाइम पर कितने ज़्यादा लोग क्रिएटिव माइंड हो गए हैं। उस तरह से आप भी खुद को क्रिएटिव बना सकते हो। सोशल मीडिया पर आप कोई भी आइडिया ले सकते हो, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो आप उस पर फोकस करें। और ये सब आप तब कर पाओगे जब खुद के बारे में सोचना शुरू कर दोगे, ना कि आप ओवर थिंकिंग करोगे। परफेक्ट का वेट मत करो। ज़िंदगी में 100% क्लियरिटी कभी नहीं आती है और यही सोच कर हम अपनी ज़िंदगी का हर एक दिन बर्बाद कर देते हैं और वेट करते रहते हैं। जब परफेक्ट टाइम आएगा तब हम खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा देंगे। पर सच मानिए फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोग, ज़्यादातर हाउसवाइफ, परफेक्शन के चक्कर में पड़ते हुए अपनी लाइफ को पूरा तरह से ख़त्म कर देते हैं और कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हैं। वो इसी इंतज़ार में लगे रहते हैं कि कब कोई परफेक्ट दिन आएगा, परफेक्ट टाइम आएगा उनके लिए, जो उनको ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाएगी, वो लाइफ में सक्सेस होंगे। इस चीज़ का वेट करते रहते हैं और ज़िंदगी ख़त्म भी हो जाती है, उनको परफेक्शन नहीं मिलता है। ज़िंदगी में 100% क्लियरिटी कभी नहीं मिलेगी। स्टार्ट नाउ, इम्प्रूव लेटर। जो भी करना है अभी करो, इम्प्रूव बाद में होता है। तो जब इस सोच के साथ आप आगे बढ़ोगे तो आपको कभी भी परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी। खुद के लिए आप परफेक्ट हो जाओगे और फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम हिला नहीं सकती है। ज़िंदगी हर सवाल का परफेक्ट जवाब मांगती है। ये ज़रूरी नहीं, कभी कभी सिर्फ़ एक कदम आगे बढ़ाना ही जवाब बन जाता है। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में पॉइंट ये था कि लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। छोटी छोटी खुशियों को फील करो, समझो, कंपैरिजन करना छोड़ो और अपने लिए टाइम ज़रूर निकालो। अगर आप इन चारों बातों को अपनी डेली लाइफ में ला दोगे तो आपकी लाइफ और सिंपल और खुश हो जाएगी। त्रिशूल है जिनका हथियार, कैलाश जिनका घर बार, भक्तों की सुनते हर पुकार, जय शिव शंकर भोलेनाथ सरकार। नमस्कार दोस्तों।